एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने की सूझ के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। ये एक रिवीजन क्लास चल रही है इसलिए इसमें हम उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो मेन पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम चल रहा है तो रिवीजन ही हो सकता है, और एक बार अगर आपके टच में थियरी रहती है तो किस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लेंगे कम समय में। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है थियरी तो आप इस रिवीजन के माध्यम से थियरीज़ को देख सकते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा कि विशेषकर कोहलर तथा कोफका द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो उसमें ऑप्शन में आपको गेस्टाल्ट भी मिल सकता है या कोहलर या कोफका करके नाम दिया हो सकता है। तो कोई भी हो, आप सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशेषकर कोहलर एवं कोफका द्वारा किया गया था, ये जानकारी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी किसी व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। मतलब सूझ अचानक होती है, इसके लिए कोई अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बैठे रहते हैं और हमें चीज़ों के बारे में एक संबंध समझने की ज़रूरत होती है कि इसके लिए ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये सॉल्व हो जाए। तो सूझ जो है अचानक होती है, इसके लिए किसी अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा कहते हैं गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। कोहलर ने कई तरह के पशुओं जैसे वनमानुष, बंदर, मुर्गी, कुत्ता पर प्रयोग किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका फेमस हुआ था, प्रचलित हुआ था, वो प्रयोग था सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। एक बुद्धिमान वनमानुष था जिसका नाम क्या था, सुल्तान, और उसी पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो सबसे ज़्यादा प्रचलित यानी फेमस हुआ था। और सुल्तान पे इन्होंने दो प्रयोग किए थे, एक तो छड़ी समस्या प्रयोग किया था, दूसरा बॉक्स समस्या प्रयोग किया था। तो छड़ी समस्या के प्रयोग में एक स्टोरी के द्वारा आप 2 मिनट सुन सकते हैं। छड़ी समस्या के प्रयोग में सुल्तान नामक जो वनमानुष को एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। अब वनमानुष जो था वो भूखा था, अब भूखा है तो पिंजड़े में वो उछल कूद मचा रहा था। पिंजड़े के बाहर टेबल पर एक केला रख दिया गया था और पिंजड़े में 2 छोटी छोटी छड़ी भी पिंजड़े के अंदर छोटी छोटी छड़ियाँ भी रख दी गई। अब छड़ी तो थी लेकिन उसको उतना नहीं पता था कि हम कैसे केले को खाएं। अब उसको भूख भी लगी थी, तो वो क्या किया, केले को बाहर रखा। देख, सुल्तान अपने हाथ से खींचने की कोशिश किया केले को, पैर से, फिर बारी बारी दोनों छड़ियों को उठाया, छड़ियों के सहारे खींच लेने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि केला जो था वो बहुत ही दूरी पर था। ठीक है, तो जब अचानक से छड़ियों के सहारे जब वो खेल रहा था तो उसकी छड़ियाँ क्या हो गई, आपस में जुड़ गई। अब जुड़ने के बाद जो सुल्तान था वो तो बहुत ही बुद्धिमान वनमानुष था, तो उसके दिमाग में आया कि जब ये लंबी छड़ी हो गई है तो अब हम इसके सहारे केले को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूझ जो है, ये समझदारी जो आई उसके अंदर, उपाय जो आया वो अचानक से आया। ठीक है, और फिर बाद में उसने दोनों छड़ियों को जोड़कर और टेबल पर रखे केले को खींचकर खा लिया। तो ये था सुल्तान का पर किया गया छड़ी समस्या प्रयोग। बॉक्स समस्या में क्या किया था कि सुल्तान को एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया गया था और छत से केला लटक रहा था। इस कमरे के कोने में 3 बक्से रखे थे। सुल्तान भी भूखा ही था, तो उसने कई बार केले को प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं मिला, उछल कूद किया, नहीं मिला, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली क्योंकि केला जो था काफ़ी ऊंचाई पर रखा था। तो उसने क्या किया, एक बक्स को उठाया और लटकते केले के नीचे ठीक रख दिया। इस पर से उछल कर केला प्राप्त करना चाहा, फिर भी नहीं हुआ। फिर दूसरे बक्से को रखा, पहले बक्से पर रखा, दोनों बॉक्स लगाया, फिर भी नहीं असमर्थ था, फिर जाकर वो बैठ गया। जब उसने तीसरे बक्से को दोनों बक्सों के ऊपर रखा
तो इस बार उसने उछलकर केला प्राप्त कर लिया। तो उछल कूद कम किया और तीनों बक्सों को एक दूसरे पर रखकर केला प्राप्त किया। तो ये सूझ उसके अंदर अचानक से आई। तो ये प्रयोग जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था, और सुल्तान जो था बहुत ही बुद्धिमान वनमानुष था। तो आपको अगर क्वेश्चन में आए कि सूझ जो है, सूझ सिद्धांत, सीखने के सूझ सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और धीरे धीरे हम लोग इस तरह की रिवीजन करने के बाद, अब तो पेपर का समय आ गया है, इसके बाद हम लोग सुपर टेट की तैयारी के लिए जुड़ेंगे साथ में। और सुपर टेट का सिलेबस जो भी हो सकता है आपकी स्टार्टिंग से तैयारी करवाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है जो हुआ था तो वो क्लियर है। तो आप लोग, मुझे जितना भी अपने फील्ड में लगा कि ये पढ़ने से आपका सुपर टेट क्लियर हो जाएगा, वो अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूँगी। और शेयर करने से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वो नोट्स लेके आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।